अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई भी सामान बाजार से खरीद कर लाते हैं तो वो अपनी मर्जी से बाजार से खरीद कर लाते हैं, तो यकीन मानिए वीडियो के अंत तक आप अपनी राय बदल देंगे। हमें जहर खरीदने के लिए कैसे दिमागी रूप से तैयार किया जा रहा है, उस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। दो 2014 में अमेरिका में पेप्सी और कोका कोला कंपनी ने $866 मिलियन खर्च किए थे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर कि वो जहरीले सॉफ्ट ड्रिंक को कैसे बेचे। और यहां पर मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक खिलाड़ी रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कोका कोला की बोतल को साइड में उठाकर रख दिया था। काफी बवाल हुआ था, कंपनी के शेयर गिरे, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारत की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी या बॉलीवुड का एंटरटेनर होगा जो लोगों को भारत में ये जहर पिलाने के लिए, प्रेरित करने के लिए लाखों रुपए न कमाता हो। लेकिन इसी बीच एक ऐसा उदाहरण भी है, एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसने सॉफ्ट ड्रिंक या मैं कहूँ इस जहर के को एडवर्टाइज करने के लिए मना कर दिया था। आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, गोपीनाथ एक बैडमिंटन के खिलाड़ी थे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन खेल चुके हैं। इस खिलाड़ी ने सॉफ्ट ड्रिंक की ऐड करने से मना कर दिया था क्योंकि इन्होंने कहा था जो चीज सेहत के लिए ठीक नहीं है और जो चीज मैं खुद नहीं पीता वो मैं दूसरों को पीने के लिए कैसे कह दूं। हालांकि इस चीज को आप कहीं भी मीडिया में नहीं देखेंगे क्योंकि एक अच्छी चीज थी। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एडवर्टाइजमेंट, क्लेम और मार्केटिंग को लेकर कुछ खास नियम और कानून नहीं है। इसलिए आपको बॉर्नवीटा दूध की शक्ति बढ़ाए और मां को हराने के लिए बॉर्नवीटा पीना जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बॉर्नवीटा पीना जरूरी है। और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट पीकर कुछ तूफानी आप कर देते हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट और फॉल्स क्लेम्स आपको टीवी पर दिख जाएंगे जो हमें दिमागी रूप से तैयार कर देते हैं कि जब भी हम बाजार में जाएं तो हमारी नजर इन चीजों पर पड़े और जब हम बार बार इसको टीवी पर देखें तो हमारा हाथ अपने आप इन चीजों पर चला जाए और हम इनको ले लें। अब एक और बात कर लेते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो फूड लेबलिंग और क्लेम है, इस पर सख्त नियम है और इस पर यह लिखा होना चाहिए किसी भी पैकेज्ड फूड पर, ड्रिंक्स पर, कि इसमें क्या न्यूट्रिएंट है और ये क्या वैल्यू है। भारत में इसको लेकर कोई नियम नहीं है। यूरोपियन यूनियन ये कहती है कि न्यूट्रिएंट पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग होने चाहिए, या फिर हाई इन सॉल्ट, मतलब सोडियम की मात्रा कितनी है उसमें, और किसी भी न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी है उसका ब्यौरा पूरे रूप से होना चाहिए। कलर कोडिंग भी कुछ देशों में है कि अगर मान लीजिए किसी उत्पाद में सोडियम की मात्रा, नमक की मात्रा ज्यादा है तो उस पर लाल कलर होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए, रंग से ये पता लग जाए कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। और यहां तक कि कैफीन कंटेंट भी कुछ चीजों में भारत में जो पैकेट है उस पर नहीं लिखा जाता या फिर गलत लिखा जाता है। FSSAI संस्था, काफी वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूं, यह संस्था इस सब चीजों को, इन सब कानूनों को, नियमों को रेगुलेट करती है। जो कितनी रेगुलेट करती है वो हम सभी को पता है। एक बात और कर लेते हैं कि आपको अमेरिका में तो इसको लेकर कुछ नियम मिल जाएंगे, लेकिन भारत में कुछ नियम नहीं है। कि जैसे मैंने बताया कि सोडियम कितना डालना चाहिए वो लिखना अनिवार्य है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद विज्ञापन जहर दे रहे हैं लेकिन कुछ तूफानी कर देंगे, पर्वतों से छलांग लगा देंगे, बाइक को उड़ा देंगे, हवाई जहाज से कूद जाएंगे। इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट और फॉल्स क्लेम्स आपको अक्सर इन पैकेज्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पर दिख जाते हैं। अब मैं बात कर देता हूं एक बॉर्नवीटा की, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं। एक बॉर्नवीटा की एक ऐड में पहले आता था कि DHA होता है इसमें, जो दिमाग को तेज कर देता है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्नवीटा। अगर आप यही क्लेम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कनाडा में करते हैं तो यकीन मानिए इस कंपनी को जेल हो सकती है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, पहली बात तो
कोई भी केस किसी भी कंपनी के खिलाफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को लेकर नहीं होता है, लेकिन अगर होता भी है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा 3 लाख का जुर्माना भारत में ये सजा तय की गई है। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बड़े बड़े एंटरटेनर्स, खिलाड़ियों को लिया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये देख लीजिए, ये गेम है एडवर्टाइजमेंट का। थम्स अप जैसे जहर को बेचने के लिए सलमान खान एडवर्टाइजमेंट करता है, मैगी को माधुरी दीक्षित, पेप्सी को अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी एडवर्टाइजमेंट करता है, लेज की चिप्स को रणवीर सिंह, कुरकुरे को जूही चावला, परिणीता चोपड़ा, ये सब जहर बेचने में लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों में यहां तक भी कानून है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कैरेक्टर निभा रहा है किसी भी रेडियो पर या टीवी पर जो बच्चों को प्रभावित करता है, तो वो 1 साल तक किसी भी ऐसे पैकेज्ड फूड का या ड्रिंक्स का ऐड नहीं कर सकता है जो बच्चों के लिए या किसी के भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। यहां पर भारत में एक बार और बात हुई थी कि जो एडवर्टाइजमेंट करने वाला है, जो ऐड करने वाला है, मतलब कोई खिलाड़ी है या एंटरटेनर है, अगर वो ये पाया गया कि वो गलत चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो जिम्मेदारी उसकी होगी। हालांकि ये सिर्फ गलतियों पर पर्दा डालने के ऐसा नियम था, क्योंकि इसमें कुछ क्लोज ऐसे भी थे जो ये कहते हैं कि बाद में अगर ये पता चला कि अगर वो एंटरटेनर, वो एडवर्टाइजर ये कह दे कि मुझे इस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं था या मैंने वैसे ही कर दिया, बिना जानकारी के कर दिया, तो उसे छूट में मिलना तय है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और भारत की सरकार और ये संस्थाएं कैसे हमारी सेहत के साथ खेल रही हैं। एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, फॉल्स क्लेम के नाम पर हमें दिमागी रूप से तैयार कर दिया जाता है कि ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, बॉर्नवीटा तन की शक्ति, मन की शक्ति, और न जाने इस तरीके की कितनी चीजें कर दी जाती हैं कि जब हम बाजार में जाते हैं तो ना चाहकर भी हमारा दिमाग और हमारा हाथ उस चीज की ओर चला जाता है जो हम बार बार या हमारे बच्चे बार बार टीवी पर देखते हैं। मैं पहले भी पैकेज फूड के ऊपर बात कर चुका हूं, अलग अलग वीडियोस में बात कर चुका हूं और बता चुका हूं कि ये कितने खतरनाक है हमारे लिए। मुझे लगता है पहला स्टेप और आखिरी स्टेप तक हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि सरकार और सरकार की अधिकतर संस्थाएं इन कंपनियों की गोदी में जाकर बैठ चुकी है। यहां पर मैं इतना जरूर कह दूं कि इनको बॉयकॉट करना ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम इनसे बच सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी जानकारी दी है कि आप कोई भी पैकेज्ड का फूड या खाना लेते हैं तो वो सिर्फ 10 कंपनियों का होता है, चाहे वो पूरे दुनिया में से कहीं से भी आप पैकेज फूड ले लीजिए, सिर्फ 10 कंपनियां उसको ऑन करती हैं। और मैं ये कहूं एक तरह से मोनोपोली करती हैं ये 10 कंपनियां। आप किसी कंपनी के नाम से भी ले लीजिए, पैसा इन्हीं के जेब में जाएगा और स्वास्थ्य हम और हमारे बच्चों का खराब होगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर हमें इस दलदल से निकलना है तो सिर्फ एक ही माध्यम है, इनको बॉयकॉट करना, और वो तभी हो सकता है जब हम इस तरीके की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरा मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।